द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS इस पर विमर्श कर रहे हैं। जो स्रोत सामग्री हमारे पास है उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि डेटा को स्ट्रक्चर देने और मैनेज करने का ये जो दशकों पुराना मॉडल है, क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है और क्या इसे सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है? बिल्कुल। और हमारे इस विमर्श का जो केंद्रीय प्रश्न है वो यही है कि क्या ये रिलेशनल मॉडल आज भी डेटा प्रबंधन के लिए वो स्वर्ण मानक मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड है, या फिर इसकी कुछ जो मूलभूत सीमाएं हैं वो इसे आज की जो जटिल और अलग-अलग तरह की डेटा जरूरतें हैं उनके लिए कम उपयुक्त बनाती हैं। मैं इस पक्ष में हूं कि RDBMS अपनी संरचित प्रकृति, डेटा की स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी और अखंडता यानी इंटेग्रिटी के कारण ज्यादातर डेटा प्रबंधन आवश्यकताओं के लिए आज भी एक मानक बना हुआ है, एक बेंचमार्क की तरह कह सकती हूं। और मेरा मत है कि RDBMS की कुछ जो अंतर्निहित सीमाएं हैं, जैसे कि उसकी लागत, उसकी जटिलता और ख़ास तौर पर जो नए प्रकार के डेटा आ रहे हैं उन्हें संभालने में जो दिक्कतें आती हैं, वो इसे आज की सभी डेटा चुनौतियों के लिए शायद हमेशा सबसे बेहतर समाधान नहीं बनाती। तो चलिए इन्हीं पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। देखिए, RDBMS की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी नींव में ही है डेटा को एक स्पष्ट पहले से तय की हुई संरचना देना। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि कैसे डेटा को तालिकाओं यानी टेबल्स में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें रिलेशंस भी कहते हैं। इन तालिकाओं में पंक्तियां होती हैं, रोज या टपल्स, जो रिकॉर्ड्स को दर्शाती हैं, और स्तंभ होते हैं, कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स, जो डेटा के अलग-अलग गुणों को परिभाषित करते हैं। ये संरचना ही है जो डेटा की सटीकता और व्यवस्थित प्रबंधन की कुंजी है। स्रोत सामग्री इसके कई लाभ गिनाती है, जैसे डेटा का दोहराव कम होना, डेटा की स्थिरता बनाए रखना, कई उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा साझा करने की क्षमता, डेटा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और सबसे महत्वपूर्ण डेटा की अखंडता को सुनिश्चित करना। और फिर SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो इसकी मानक भाषा है। वो हमें DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के जरिए संरचना को परिभाषित करने और DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जरिए डेटा को कुशलता से संभालने और जानकारी निकालने की शक्ति देती है। डॉक्टर E.F. कॉर्ड ने 1970 में जो सैद्धांतिक आधार रखा था, उसने इसे इतना मजबूत बनाया कि आज भी बैंकिंग, एयरलाइन आरक्षण, बिक्री प्रबंधन, मानव संसाधन जैसे अनगिनत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ये भरोसेमंद तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि स्रोत में भी उदाहरण दिए गए हैं। तो ये एक परखा हुआ सिद्ध मॉडल है। आपकी बात में वजन है, खासकर जब हम स्थिरता और स्थापित प्रक्रियाओं की बात करते हैं। लेकिन मैं इसे थोड़े दूसरे नजरिए से देखता हूं। जहां यह संरचना एक वरदान है, वहीं ये कुछ अभिशाप भी साथ लाती है, जिनका जिक्र स्रोत सामग्री में सीमाओं के तौर पर किया गया है। सबसे पहले तो लागत। RDBMS को चलाने के लिए जो जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लाइसेंस होते हैं वो काफी महंगे हो सकते हैं। फिर बैकअप और रिकवरी सिस्टम की लागत भी उसमें जोड़ लीजिए। दूसरी बात, जटिलता। एक परिष्कृत DBMS सॉफ्टवेयर को समझना, उसे स्थापित करना और उसका प्रबंधन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की जरूरत पड़ती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी DBA, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वगैरह। स्रोत बताता है कि इन विशेषज्ञों की नियुक्ति और उनका वेतन सिस्टम की कुल लागत को काफी बढ़ा देते हैं। और एक बड़ा खतरा है डेटाबेस की विफलता का, क्योंकि डेटा अक्सर एक केंद्रीय स्थान पर होता है। अगर वो सिस्टम विफल हो जाए तो भारी नुकसान हो सकता है, महत्वपूर्ण डेटा जा सकता है। और वही संरचना जो स्थिरता लाती है आज के दौर में, जहां डेटा बहुत तेजी से बदल रहा है या जहां असंरचित मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का अंबार है, जैसे सोशल मीडिया फीड्स, मल्टीमीडिया फाइलें, वहां एक बाधा बन सकती है। स्रोत में OLE ऑब्जेक्ट स्टोरेज जैसी सीमाओं का उल्लेख इसी दिशा में संकेत करता है कि रिलेशनल मॉडल को गैर पारंपरिक डेटा के साथ संघर्ष करना पड़ता है। और बड़े पैमाने पर सिस्टम का विस्तार करना यानी स्केलेबिलिटी भी इसी लागत और जटिलता के चलते अक्सर चुनौतीपूर्ण साबित होता है। आपने लागत और जटिलता जैसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक मुद्दे उठाए हैं और वो सच हैं, लेकिन क्या उस संरचना और उससे मिलने वाली डेटा की गुणवत्ता, स्थिरता और अखंडता का कोई मोल नहीं? सोचिए जरा, व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए, खासकर जहां पैसों का लेन देन हो रहा हो या महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखे जा रहे हों, ये गुण कितने जरूरी हैं।
डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमें डेटा की संरचना को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की क्षमता देती है। कौन सा डेटा किस प्रकार का होगा, क्या नियम लागू होंगे वगैरह। यह सुनिश्चित करती है कि सिस्टम में केवल वैध सुसंगत डेटा ही दर्ज हो। ये तो डेटा की गुणवत्ता की गारंटी है एक तरह से। मैं डेटा गुणवत्ता के महत्व को कम नहीं आंक रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गारंटी हमेशा आवश्यक है और किस कीमत पर? यही कठोर संरचना, जिसे आप गुणवत्ता का आधार बता रही हैं, इसे उन स्थितियों के लिए कमजोर बना देती है जहां डेटा तेजी से विकसित हो रहा हो या जहां विभिन्न प्रकार के असंरचित या अर्धसंरचित डेटा से निपटना हो। आपने डीडीएल की बात की, जो संरचना को परिभाषित करती है। लेकिन अगर कल को हमें अपने डेटा मॉडल में जल्दी से कोई नया फील्ड जोड़ना पड़े या किसी मौजूदा फील्ड का प्रकार बदलना पड़े क्योंकि बिजनेस की जरूरत बदल गई है, तो इस पूर्व निर्धारित स्कीमा में बदलाव करना अक्सर जटिल और समय लेने वाला हो सकता है, जिसमें डाउन टाइम का खतरा भी रहता है। स्रोत में OLE ऑब्जेक्ट स्टोरेज का जिक्र इस बात का प्रमाण है कि RDBMS में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जैसी चीज़ों को स्टोर करने के प्रयास तो हुए, लेकिन वो मूल टेबल वाले ढांचे में फिट करने की कोशिशें ज़्यादा लगती हैं, ना कि कोई स्वाभाविक समाधान। तो क्या ये लचीलेपन की भारी कमी नहीं है, खासकर आज के एजाइल डेवलपमेंट के दौर में? मैं इसे लचीलेपन की कमी के बजाय विश्वसनीयता और पूर्वानुमान की गारंटी के रूप में देखती हूँ। देखिए, स्रोत सामग्री प्राइमरी की और सत्यापन नियमों यानी वैलिडेशन रूल्स जैसी विशेषताओं का उल्लेख करती है। प्राइमरी की ये सुनिश्चित करती है कि हर रिकॉर्ड अनूठा हो, कोई डुप्लीकेट ना हो। सत्यापन नियम तय करते हैं कि डेटा निर्धारित मानकों के अनुसार ही दर्ज हो, जैसे किसी फील्ड में सिर्फ संख्याएं आ सकती हैं या कोई मान खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये सब मिलकर डेटा की सटीकता और स्थिरता बनाए रखते हैं। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि बैंकिंग प्रणाली में, जहां हर खाते का बैलेंस सटीक होना चाहिए, या एयरलाइन आरक्षण प्रणाली में, जहां एक सीट 2 लोगों का आवंटित नहीं होनी चाहिए, इस स्तर की सटीकता और स्थिरता अनिवार्य नहीं है? ये विश्वसनीयता ही तो RDBMS का मूल आधार है। अनिवार्य है, बिल्कुल है। उन विशिष्ट अनुप्रयोगों में मैं मानूंगा। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, किस कीमत पर, और क्या ये हर जगह उतनी ही अनिवार्य है? मैं स्थिरता और अखंडता के महत्व को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा तर्क लागत, जटिलता और स्केलेबिलिटी के त्रिकोण से जुड़ा है। बड़े पैमाने पर इन सुविधाओं को बनाए रखना, खासकर वो एसिड प्रॉपर्टीज, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, जो लेन देन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती हैं, को पूरी तरह लागू करना बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर लाइसेंस और विशेषज्ञ कर्मचारियों की लागत को एक सीमा के रूप में रेखांकित करती है। सोचिए, एक कुशल DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करना और उसे बनाए रखना कितना महंगा है। उनका काम ही है इस जटिल सिस्टम को चलाना, उसे ट्यून करना, सुरक्षित रखना। क्या ये कुल लागत, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, TCO, हमेशा उचित है? खासकर तब जब शायद डेटा प्रबंधन के वैकल्पिक मॉडल जैसे NoSQL डेटाबेस आजकल हैं, वो मौजूद हों, जो शायद कम लागत पर ज्यादा लचीलेपन और बेहतर स्केलेबिलिटी के साथ पर्याप्त रूप से अच्छी गुड इनफ स्थिरता प्रदान कर सकें। ये एक तरह की अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। जो पैसा और संसाधन RDBMS के प्रबंधन में लग रहा है, क्या वो कहीं और ज्यादा मूल्य नहीं दे सकता, खासकर छोटे व्यवसायों या स्टार्टअप्स के लिए? आप पर्याप्त रूप से अच्छी स्थिरता की बात कर रहे हैं, लेकिन कई व्यवसायों के लिए पर्याप्त नहीं होता। अक्सर आप जो भुगतान करते हैं वही पाते हैं। विश्वसनीयता और डेटा की गारंटी शुदा अखंडता की एक कीमत होती है, और जहां तक विकल्पों की बात है, वो अक्सर स्थिरता या एसिड अनुपालन की बलि चढ़ाकर ही स्केलेबिलिटी या लचीलापन पाते हैं। ये ट्रेड ऑफ हर जगह स्वीकार्य नहीं हो सकता। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बैंक ट्रांजैक्शन लगभग सही हो या आपकी फ्लाइट बुकिंग शायद कंफर्म हो? स्रोत में दिए गए उदाहरण बैंक, एयरलाइन दिखाते हैं कि कुछ क्षेत्रों में समझौता संभव नहीं है। और सुरक्षा और नियंत्रण के बारे में क्या कहेंगे? स्रोत बताता है कि DBMS डेटा तक अनअधिकृत पहुंच को रोकने और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र प्रदान करता है। क्या ये संवेदनशील व्यावसायिक डेटा जैसे ग्राहक जानकारी या वित्तीय रिकॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? RDBMS आपको बहुत बारीकी से, मतलब ग्रैन्युलर लेवल पर यह नियंत्रित करने की अनुमति देता है कि कौन डेटा देख सकता है, कौन बदल सकता है, कौन डिलीट कर सकता है। सुरक्षा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन यहाँ फिर से वही जटिलता और उपयोग में आसानी का संतुलन बिगड़ता दिखता है मेरे हिसाब से। इन बारीक सुरक्षा कंट्रोल्स को स्थापित करना और उनका प्रबंधन करना अपने आप में एक जटिल कार्य है, जिसके लिए फिर से विशेष कौशल यानी एक अनुभवी डीबीए की आवश्यकता होती है। स्रोत सामग्री में डीबीए की जरूरत को एक लागत और जटिलता के कारक के रूप में सही इंगित किया गया है। तो क्या ये प्रशासनिक बोझ छोटे संगठनों या उन डेवलपर्स के लिए एक बाधा नहीं है, या उन अनुप्रयोगों के लिए जहां डेटा की संवेदनशीलता शायद उतनी ज्यादा नहीं है? क्या उपयोग में आसानी के लिए थोड़ी कम औपचारिक लेकिन सरल सुरक्षा वाले मॉडल्स कुछ मामलों में बेहतर नहीं हो सकते? जटिलता अपने साथ मानवीय त्रुटि का खतरा भी लाती है। एक गलत कॉन्फ़िगरेशन सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। और क्या उपयोग में आसानी, जिससे टीमें तेजी से डेवलपमेंट कर सके, अपने आप में एक व्यावसायिक मूल्य नहीं रखती? ये एक वैध सवाल है कि क्या हर स्थिति में RDBMS की पूरी क्षमता और उससे जुड़ी जटिलता की आवश्यकता है, लेकिन हमें इसकी व्यापक प्रयोज्यता और मानकीकरण को भी देखना होगा। जैसा कि स्रोत में उदाहरण दिए गए हैं, बैंक, एयरलाइन, विश्वविद्यालय, बिक्री, विनिर्माण, मानव संसाधन, RDBMS ने दशकों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता साबित की है। ये एक सामान्य प्रयोजन मतलब जनरल पर्पस उपकरण है जो कई तरह की डेटा प्रबंधन समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल कर सकता है। और SQL का मानकीकरण एक बहुत बड़ा फायदा है। इसका मतलब है कि प्रशिक्षित लोग आसानी से मिल जाते हैं, ढेर सारे उपकरण और संसाधन उपलब्ध हैं और सिस्टम के बीच डेटा साझा करना आसान हो जाता है। ये व्यर्थ ही इतने लंबे समय तक डिफ़ॉल्ट पसंद नहीं रहा है। मैं इसकी ऐतिहासिक सफलता और व्यापक उपयोग को स्वीकार करता हूं। इसने सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्रांति ला दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यह आज भी सभी आधुनिक डेटा समस्याओं के लिए आदर्श है? मैं तर्क दूंगा कि इसकी सीमाएं, लागत, जटिलता और संरचना की कठोरता इसे कुछ विशिष्ट और तेजी से बढ़ते हुए परिदृश्यों के लिए कम आदर्श बनाती हैं। खासकर बिग डेटा का क्षेत्र, जहां डेटा का आयतन, वेग और विविधता पारंपरिक RDBMS की क्षमताओं को चुनौती देते हैं, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT से आने वाला लगातार डेटा स्ट्रीम, या फिर सोशल नेटवर्क जैसे जटिल संबंधों वाले डेटा जहां ग्राफ डेटाबेस ज्यादा स्वाभाविक फिट हो सकते हैं। इन नई चुनौतियों के सामने क्या हम इसे आज भी सार्वभौमिक स्वर्ण मानक मान सकते हैं, या ये अब एक मानक है, बहुत शक्तिशाली, बहुत उपयोगी, लेकिन सिर्फ कुछ विशिष्ट प्रकार की समस्याओं के लिए सर्वश्रेष्ठ? शायद ये अब एक आकार सभी के लिए फिट वाला समाधान नहीं रहा, जैसा कि पहले कभी माना जाता था। आपकी बात में दम है कि शायद ये हर एक उभरती हुई स्थिति के लिए एकमात्र या सर्वश्रेष्ठ समाधान न हो। नए प्रकार के डेटा और अनुप्रयोगों के लिए नए उपकरण विकसित हुए हैं, ये सच है। हालांकि ये भी ध्यान देने योग्य है कि RDBMS सिस्टम भी स्थिर नहीं रहे हैं, वो भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कि JSON डेटा या अन्य गैर पारंपरिक डेटा प्रकारों के लिए समर्थन जोड़कर। लेकिन उनके मूल सिद्धांत संरचना, स्थिरता, अखंडता आज भी बहुत मूल्यवान हैं। संक्षेप में कहूँ तो मेरा मानना है कि RDBMS डेटा प्रबंधन के लिए एक सिद्ध, विश्वसनीय और मजबूत आधार प्रदान करता है, खासकर उन स्थितियों में जहाँ ये गुण संरचना, स्थिरता, डेटा अखंडता सर्वोपरि हैं। इसकी मानकीकृत प्रकृति, SQL जैसी शक्तिशाली भाषा और दशकों का सफल ट्रैक रिकॉर्ड इसे आज भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए वास्तविक मानक तकनीक बनाते हैं। और मैं ये कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि RDBMS निश्चित रूप से एक शक्तिशाली और उपयोगी उपकरण है और अनगिनत अनुप्रयोगों में इसकी अपनी महत्वपूर्ण जगह है। इसे खारिज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, लेकिन इसकी वास्तविक सीमाएं भी हैं। लागत, प्रबंधन की जटिलता और खासकर आधुनिक तेजी से बदलते या असंरचित डेटा के साथ संभावित कठोरता। डेटा प्रबंधन का समाधान चुनते समय इन चुनौतियों और ट्रेड-ऑफ्स पर गंभीरता से विचार करना महत्वपूर्ण है। इसे आंख बंद करके हर समस्या का स्वर्ण मानक मान लेना आज के दौर में शायद सही रणनीति न हो। विकल्प मौजूद हैं और हमें अपनी विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से सबसे उपयुक्त टूल चुनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि RDBMS की अपनी निर्विवाद ताकतें हैं। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जैसा कि डॉक्टर कॉर्ड के अभूतपूर्व काम और स्रोत सामग्री में विस्तृत रूप से बताया गया है। ये आज भी कई क्षेत्रों में प्रासंगिक है।
हाँ, और हम इस बात पर भी सहमत हो सकते हैं कि कोई भी डेटा प्रबंधन प्रणाली अपने आप में सही या गलत नहीं होती। सबसे बेहतर प्रणाली का चुनाव अंततः उस विशिष्ट परियोजना की आवश्यकताओं, उपलब्ध बजट, टीम के कौशल और प्रबंधित किए जाने वाले डेटा की प्रकृति और पैमाने पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना, जैसा हमने आज इस विमर्श में किया, निश्चित रूप से सबसे उपयुक्त समाधान खोजने में मदद करता है। हर समाधान के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जी, और इस विषय की जटिलताओं और बारीकियों को और गहराई से समझने के लिए हमारी स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिस पर हमारे श्रोता स्वयं मनन कर सकते हैं और अपनी राय बना सकते हैं।